राम जी का पास में डेली इसीलिए प्रेयर करते हैं, एंड प्रेयर करके वो फेयरलेसनेस उनका, इसलिए हम लोग देखा इज कभी कोई सिचुएशन में कभी भयभीत नहीं होते हैं। हम देखा है कोरोना जैसे पीरियड गया, ही वाज अफेक्टेड बाय कोरोना, एक एग्जांपल मैं देखा हूँ, एंड इट सीम्स टू बी वेरी सीवियर हो रहा था, कटक में थे उस टाइम में भी, वो लास्ट तक भी किसी को, हम लोग को फोन भी नहीं किया। हाँ, मतलब हम लोग जानते थे, और कोरोना में हम लोग जाते नहीं थे, तो उस दिन एक बार ऐसे पड़ा थोड़ा, फिर हम लोग को लगा कि वो हॉस्पिटल को उनको शिफ्ट करना पड़ सकता है, बट बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा इट वाज दिस थिंग्स। हमारे लोग खुद बोलते हैं कि उनका ये सिचुएशन में, उनका बड़े बहन जो है, जो भक्त भी है, वो थे बुर्ला में, वो बोलते थे इसी चिंता में मेरा भय का ऐसा हुआ, उनको वो सदमा लग गया था, वो बोल रहे थे, एंड उसके बाद में वो गुजर भी गए थे, नॉट दैट ईयर बट आफ्टर सम ईयर्स, प्रभु खुद मेरे को बताए थे। तो इस टाइप का सिचुएशन में कभी वो हम लोग को नहीं किए। मैं बहुत बार मार्क किया हूँ, उनका कभी तबीयत खराब हुआ होगा, 2-3 दिन के बाद हम फोन करते हैं तो पता चलता है अरे तबीयत खराब था, ये था। तो एंड ये किसी का अनलेस एंटिल वेरी रिक्वायर्ड, किसी का हेल्प ही नहीं लेते हैं उसमें, एंड भगवान का ऊपर में पूरा फियरलेसनेस है उनका, इसलिए डिपेंडेंस ऑन गॉड। अदर पीपल ऑल्सो शेयर, बिकॉज मैं अगर बोलते जाऊंगा तो पूरा मैंने कितना टाइम चला जाएगा पता नहीं। सेकंड है सत्व संशुद्धि, प्यूरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस बाय प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। तो ब्रह्मचारी का रूल है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ जो 4 सिस्टम में है, तो वो जैसे ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो उनका जो है प्यूरिटी आप देख सकते हैं, एवरीबॉडी नोज इट। उनका कॉन्शियसनेस कितना प्योर है, कोई भी सिचुएशन में कृष्ण के लिए, वो राम जी के लिए सब समय चिंता करते हैं, गोपाल जी के, तो वो हर सिचुएशन में कोई भी श्रील प्रभुपाद को कोई कोई कुछ कुछ बोलता है तो इमीडिएटली उसको श्रील प्रभुपाद लेके कृष्ण के पास में पहुंचाते हैं, वो वार्ड को डाइवर्ट करके उस सिचुएशन से लेके कृष्ण को पहुंचाते हैं। तो इसलिए उनको भी आप देख सकते हैं कि हर सिचुएशन में उनका कॉन्शियसनेस में क्या रहता है, गुरु एंड कृष्णा। तो गुरु का सेवा करना मतलब कृष्ण का सेवा करना, गुरु का ऑर्डर को और सब समय ध्यान देते हैं। कभी भी लाइफ में कब गुरु बोले होंगे, 2006 महीना में, 2006 साल में बिरला मंदिर में बोल के गए थे, तुम कृषि करना, यहाँ से फूल लेके लगाना है भगवान को, फ्रेश फ्लावर्स वो लगाए, एंड वेजिटेबल्स कर दिए। तो एक ही बार बोला, एंड 2 बार ऑफकोर्स उस टाइम में बोले थे कि भगवान को, जब राम जी को फूल माला गुरुदेव अर्पण किए थे, पहला पूजा किए थे, उस टाइम में बोले थे ये अच्छा फूल नहीं है, ये सड़ गया गेंडू माला, ये बहुत कलकत्ता से आया है, यहाँ फ्रेश फ्लावर बनाओ। तो इसलिए, और जाने का टाइम में भी बोल के गए थे उसी दिन, नेक्स्ट डे, तो या उसी दिन में, तो इसलिए वो उसी टाइम से इमीडिएटली उसको स्टार्ट किया, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सामान लाया, तुरंत आया भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से क्या क्या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदना है, सब खरीद के सेवा में लग गए। और जब भी अभी भी मैं सोच रहा था, उनको भी पूछा था, प्रभु आप आइए, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हम करते हैं। तो मेरे को प्रभु तो वो बात बोले, नहीं नहीं, मेरे को अभी 15 दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बीच में मेरा तबीयत खराब एक दांत का, तो इस भी 15 दिन नहीं आया रहा था। उस टाइम में मेरा यहाँ पे जितना वेजिटेबल्स लगाया था, ये लोग कुछ 9 बजे के बाद में, ये भक्त इधर रहते हैं कुछ लोग, वो 9-10 बजे के बाद में देखा नहीं है, सारे पेड़ पत्ता सब प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए, एक मिनट, ज्ञान जोग व्यवस्थित कल्टीवेशन स्पिरिचुअल नॉलेज, सब समय आज भी सवेरे सवेरे, काल भी छोड़े थे, सब दिन छोड़ते हैं। वो क्या इस पे क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, वो व्हाट्सएप में भी सबसे भेजते रहते हैं। दूसरा ऑल्सो आप जानते हैं कैसे कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टीवेट करते हैं सब समय, जो भी फ्री टाइम मिलेगा तो भागवतम या भगवत गीता या सब किताब से पढ़ के वो अपना भेजते रहते हैं। हाँ, देन तो इसका बहुत बड़ा है, मैं तो छोटा सा खाली पॉइंट एक टच कर रहा हूँ। दानम, चैरिटी, तो चैरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट गृहस्थ के लिए है, होता है, लेकिन चैरिटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अदर्स। तो ये ब्रह्मचारी कहाँ से लाएगा, तो ये भक्त जो गृहस्थ लोग हैं जो डोनेट करते हैं, उनसे वो फिर क्या करते हैं, जिसका घर में जाएंगे कुछ फंक्शन होगा तो कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे। अदरवाइज ऑल्सो, मैंने कोई मंदिर को जाते हैं तो उस मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर हम लोग मालकानगिरी देखा है, गए थे, तो वहाँ पे प्रभु जब जाते हैं तो सब समय उस मंदिर के लिए कुछ कुछ भोग लगाना है, किसी को किराना स्टोर में बोलते हैं तुम ये सामान अच्छा अच्छा चीज, चावल दाल ये सब लेके दे देना। तो इस टाइप का वो अपना जितना ये है, वो कैपेबिलिटी का हिसाब से, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मालकानगिरी टेम्पल के लिए वो जो बन रहा है, उसके लिए प्रभु ने 12 लाख रुपया दिया है, मोर देन 11-12 lakhs ही इज पर्सनली डोनेटेड। तो ये कहाँ से आया, तो उसका घर में
उनका जीजा जी को बोल के बोला घर से हमको मत छोड़ के आ गया था, तो अभी तो मेरा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अभी भगवान का सेवा कुछ चाहिए। तो वो बोले प्रभु जी उनको बोले थे 7 लाख रुपया दे दो। तो बोला आप जमीन बेच के जो भी करके उनका जीजा जी को बोला आप 7 लाख दे दो, वहाँ पे मालकनी जो लगाएंगे इनिशियली। तो वो प्रभु को हम पूछा भाई प्रभु को, वो बोला कि हम उस टाइम में जमीन जो था उसको बेचा नहीं, लेकिन कुछ पेड़ था बड़ा बड़ा गिर गया था साइक्लोन में, उसको बेचा। और उसके बाद में अपना उनका जो सैलरी वो रिटायर्ड है, उनका जो पेंशन था वो पेंशन से लोन ले लिया भाई प्रभु ने, और लेके वो प्रभु को दिया था ऐसे। तो मतलब इफ यू अंडरस्टैंड देन ओनली यू कैन नो कि एक आदमी का क्या डिपेंडेंसी किस टाइप का वो भगवान का ऊपर में डिपेंडेंट है। और इवन इसीलिए इसको भी वो करने के लिए सब समय तैयार है, जो कि उनका चैरिटी उनका पार्ट ज़्यादा नहीं है। चैरिटी हम लोग का ज़्यादा है गृहस्थ के लिए, लेकिन हम लोग कहाँ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम लोग जो डोनेट किया कुछ नहीं, पिताजी का कुछ वहाँ पे डोनेट कर दिया, लेकिन अपना साइड से कुछ भी से नहीं किया उस टाइप का। तो लेकिन वो देखिए कितना लोगों को टीचिंग देते हैं, सिखाते हैं अपना बिहेवियर से या अपना क्वालिटी से। दानम दम सेल्फ कंट्रोल। So this Dhamma means self-control, especially in sex life. So you know, he's a brahmachari. He's very controlled in this life. Self-control. He's very self-controlled and not disturb at all. Always dhira, always smiling and always dhira. Dhira means always not disturbed in any situation and not attracted to opposite sex and all these things. एनीवे दानम मीन चैरिटी फॉर गैस तो है, लेकिन प्रभु ने हम बोला ना वो ये मालकानीगिरी में 12 लाख रुपीज का डोनेशन दिया है। उनका कि घर से उनका जीजा जी को बोले कि भाई तुम ये पैसा लेके लाओ। इनिशियली 7 लाख मांगे थे। तो उनका जो भाई प्रभु को मैं पूछा था, वो बोले थे मेरा जमीन बेचना था, लेकिन मैं कुछ था पेड़ था उसको काट के, और गिर गया था पेड़ भाई साइक्लोन में, उसको काट कूट के, और कुछ अपना पेंशन का से लोन ले लिए थे भाई प्रभु करके उनको दिए थे। तो इस टाइप का दानम दम सेल्फ कंट्रोल, यू नो ब्रह्मचारी इज वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड and it doesn't have any attraction to opposite sex, you know it very well, those who are attracted. And self he very smiling and always self controlled। कोई भी सिचुएशन में यू माइट नॉट बी सीइंग हिम बी वेरी कभी भी एंग्री होने का आप देखा नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल में पूरा रहते हैं। एंड कभी कभी होते हैं जिसमें जिस टाइम में भगवान का सेवा में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डिस्टर्ब होता है, तब कोई आदमी तब वो होते हैं, अदरवाइज नॉट। तो उसको तो होना चाहिए। तो दम देन यज्ञ, यज्ञ सेक्रीफाइस, चाहे सेक्रीफाइस फॉर कास्ट इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग बात ब्रह्मचारी भी देखिए यज्ञ कर रहे हैं। तो संकीर्तन यज्ञ सब समय बुरला में भी हमारा जो भी फंक्शन होता है 24 आवर्स नाम संकीर्तन एंड अदरवाइज ऑल्सो जहाँ पे जाते हैं सब फंक्शन में नाम संकीर्तन होता है। शोधाया वैदिक स्टडी फॉर ब्रह्मचारी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शोधाया करते हैं, सब दिन पढ़ते हैं, और गीता भागवत ये सिक्वेंसली पढ़ते रहते हैं, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं। तप, तो ऑस्टेरिटी दैट इज ऑफ बॉडी माइंड एंड टंग। तो आप देखे होंगे प्रभु जी का खाना जो प्रसाद लेते हैं क्या क्या लेते हैं, रेगुलेटेड वे में दिन में 2 बार लेते हैं। एंड दैट टू इधर उधर का कुछ नहीं है, ओनली बॉयल टाइप का सब्जी या जो अवेलेबल है उसी से, और नहीं तो और भी बॉयल टाइप का सब्जी लेते हैं। खाना उनका बहुत सिंपल है, प्रसाद एकदम। एंड हम लोग के लिए बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं, लेकिन उनके लिए वो अपना जब लेते हैं आप देखे होंगे, तो ही इज वेरी कंट्रोल ऑन दैट। एंड ही ऑल्सो कंसल्ट डॉक्टर्स एंड ऑल्सो बॉडी का रिक्वायरमेंट हिसाब से बॉडी को ठीक रखना है, इसलिए भगवान सेवा कर सकते हैं। इसलिए वो उनका जो है बहुत तपस लाइफ, बॉडी एंड माइंड एंड टंग आप तो जानते हो बहुत साइलेंट है, कुछ बात ज़्यादा नहीं करते हैं अनलेस अनटिल इज रिक्वायर्ड। एंड भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन करना था करते हैं। तो बॉडी माइंड एंड टंग ये कंट्रोल उनका पूरा है, आप देख सकते हो। तो ही कंट्रोलिंग खाना, बॉडी मीन्स सेंसेस, सेंसेस के लिए बहुत कंट्रोल्ड है। कोई इधर उधर का चीज़ नहीं देखना, इधर उधर का बात नहीं सुनना, ओनली भगवान का बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना। तो सारे इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाते हैं, तो आप जानते हो इसको। तो खुद भी आरती करते हैं, खुद भी बजाते हैं, खुद भी कुकिंग कर लेते हैं। एक बार प्रभु बोले थे मैं कुकिंग, हम तो उनसे कुकिंग का प्रसाद लिया है। तो पूरी में हम लोग गए थे, तो हमको बैठा दिया और सवेरे एंड
तुरंत जाके कुछ सब्जी बना के सब्जी चावल बना के हम लोग को उनका इसमें खिलाया। तो कहीं पे भी जाओ खुद परसते हैं। एंड ही ट्राई टू सर पर्सनली, आप बुला भी जाइए जब भी फंक्शन में गए तो फंक्शन में प्रसाद स्टार्ट लेट हो जाएगा बोल के खुद जाके सर्विंग प्लेस में खड़ा देते हैं। क्लीनिंग खुद भी कर लेते हैं, सेविंग सब कुछ खुद कर लेते हैं। देन माइंड, उनका माइंड आप जानते हो, इज वेरी स्ट्रेट इन माइंड एंड टंग। आर्जवम सिंपलिसिटी, बिग स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो प्रभु ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड सबसे हार्श स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स आर्जवम मीन्स obeying the instruction spiritual master। तो गुरुदेव का बात को वो सिंसियरली कितना फॉलो करते हैं, एवरीबॉडी नो इट वेरी वेल, आई शुड नॉट टेल। एंड उनका जिंदगी जो 2006 से वहाँ पे गुरु महाराज बोल दिए थे, वो चाहने से अभी कोई संन्यास लेके भी कहीं दूसरा जगह में भी जाके घूम सकते थे, उनका साथ में भी गोलोक संन्यास ले चुके हैं, लेकिन प्रभु ने उनका गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए उस जगह छोड़ा नहीं है। उनको अपना सोकल्ड संन्यास नहीं लेना है बोल के, तो क्या करना है, अभी हमको तो यहाँ पे बहुत सेवा है, दूसरा जगह में भी बोलते हैं जाओ वहाँ पे भी गौशाला है सेवा करो, दूसरा लोग बुलाए, बोला यहीं पे तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ जाके क्या करूँगा। तो इसीलिए इस गुरुनिष्ठ है, भक्त है। एंड वेरी, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉट चेकिंग, नॉन वायलेंस मीन्स किसी को वायलेंस नहीं करना, मतलब दूसरा का भलाई करना, दूसरा का भक्ति मार्ग में दूसरा को लाना, ये तो इसलिए वो कितना ट्राई करते हैं, एवरीबॉडी नो। सत्यम, ऑलवेज ट्रूथफुल, तो कभी झूठ 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 फूट का आश्रय नहीं लेते हैं वो, एंड वेरी ट्रूथफुल है। एंड ओक्रोध, हाँ, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, हम लोग कभी इनको एंग्री होने का देखा नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम, अभी कभी भगवान का सेवा में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा तब होता है, तो दैट इज नॉट, दैट एंगर इज फ्रॉम आउटसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। तो इसीलिए ये ओक्रोध है। त्याग, रिनाउंसिएशन, यूजिंग थिंग्स इन कृष्ण सर्विस, तो सारे चीज को त्याग करके घर बार संसार छोड़ के वो आके भगवान का सेवा में कंप्लीटली लग गए हैं। तो इसे त्याग, शांति, ट्रैंक्विलिटी, आप अनएजिटेटेड, पीसफुल, इक्विपोज, कितना भी बड़ा सिचुएशन, डिस्टर्बिंग सिचुएशन आता है हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हम सबको बोलता है डोंट डिस्टर्ब, डोंट बी डिस्टर्ब एनी सिचुएशन, कृष्णा है तो कृष्ण विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, उनका ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इसीलिए बहुत ट्रैंक्विलिटी को, पीसफुल सिचुएशन में रहते हैं सब समय। अपैशुन्नम, नो फॉल्ट फाइंडिंग, कभी किसी का फॉल्ट ही नहीं देखते, ही नेवर सीज। हम लोग तो फॉल्ट तुरंत देखते हैं, पहला फॉल्ट ही दूसरा का देखते हैं, लेकिन ही डजंट सी द फॉल्ट ऑफ एनीबॉडी एल्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, वो दूसरा का नहीं देखते हैं। दया भूतेषु, कंपासन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, आप जानते हो, इवन पेड़ पत्ता के लिए, गाय के लिए, कोई भी जीव के लिए, सारे के लेके उनका बहुत, ही इज वेरी कंपासनेट। एंड नॉट ओनली, आप उनके देखे होंगे तो हम लोग का कि घर का भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग गृहस्थ लाइफ में है, फिर वो तो ब्रह्मचारी है, लेकिन हम लोग का घर का प्रॉब्लम या हमारा तबीयत खराब हो गया, कुछ बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो ही ऑलवेज बिकम वेरी compassionate and always pray to Lord for the benefit and upliftment and for the redressal of the problem for us। तो उनका ये क्वालिटी बहुत आप भी देखे होंगे। तो या कंपास फॉर ऑल लिविंग, नॉट ओनली किसी से का साथ में मिले होंगे तो सबके लिए वो चिंता करते हैं, कोई भक्ति में कैसे डाउन हो रहा है, क्यों कैसे अप होगा, उसको भी सब चिंता करते हैं, दया है इसको बोलते हैं। अलुलुप्तम, फ्रीडम फ्रॉम कोवर्टसनेस, आप उनका पास में 10 लाख रुपया रख लो, वो उसको अपना भी वो नहीं सोचते हैं कि इसको मैं ले जाऊंगा, हाँ, भगवान का सेवा के लिए वो जो देगा तो उसी को लेते हैं। किसी का धन संपत्ति है दूसरा का, उसको कभी सोचते नहीं कि ये हम इसको, इवन भगवान का सेवा के लिए भी वो उनको नहीं देने से कभी यूज नहीं करते हैं। मतलब दैट इज दिस थिंग से, तो किसी को बोलने में क्लास के माध्यम में बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि आप ये दे दो, वो कर दो। कभी भी कितना भी फेस्टिवल हम लोग अभी हो गया, कितना साल मिल गया, इवन कोई भी फेस्टिवल के लिए और कभी हम लोग को भी डोनेशन मांगा नहीं है, हम ये पर्सनली जानते हैं। तो हम लोग उनसे सीखा या दूसरा से सीखा धीरे धीरे, तो बट ही नेवर टेल्स ऑल्सो दैट ये सब कुछ मांगते हैं, लेकिन प्रभु ने मांगते नहीं कभी। तो अब जानते हैं कि लक्ष्मी भगवान का है, तो भगवान के सेवा में लगाएंगे, कैसे ना भगवान उनको खुद ला के देंगे। तो इसलिए प्रभु ने इसके बारे में प्रॉब्लम भी हुआ था, एक बार किसी का घर में गए थे शुरू शुरू में, उनको बहुत वो लोग गाली दिया, लेकिन उसके बाद से वो प्रभु ने जगन्नाथ जी को बोला इसको भुवनेश्वर में कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता हूँ कभी भी, आप जो देंगे वही आपका सेवा में हम लगाएंगे, लेकिन मैं जाकर मांगना मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो कभी भी किसी को इस टाइप का भगवान के लिए भी जाके मांगता नहीं है। ऑफकोर्स इनडायरेक्टली क्लास में बोलते हैं सब ये करना चाहिए,
बट भगवान वो खुद कभी ये नहीं करते, इसलिए कि भगवान जो देगा, इसलिए उनका लाइफ में ये घटना हुआ था, भगवान से बोल दिए थे, तो इसलिए वो डायरेक्टली कभी मांगते नहीं है कुछ। तो भगवान के लिए भी वो जो जो इंस्पायर हुआ जितना वो करता है। And Mardabam, gentleness. Gentleness means towards all living. He is very gentle, you know. Everybody knows how gentle he is. मैंने आप कोई भी इतना बड़ा फंक्शन होगा, बट उसमें भी वो बहुत धीर स्थिर रहता है, कोई भी एजिटेटेड नहीं, कुछ नहीं है। कितना बड़ा भी फंक्शन हो जाए, 10 दिन का रामनवमी में, 15 दिन उसका प्रिपरेशन, 1 मंथ 2 मंथ, इज वेरी अनडिस्टर्ब एंड जेंटल रहते हैं। फ्री मैंने मॉडेस्टी, नो abominable activities. Yes, there is no chance of abominable activities, कुछ नहीं। और चपलम, स्टेडी डिटर्मिनेशन, नॉट एजिटेड इवन इन फेल्योर। उनका लाइफ में मैं देखा हूँ, कभी जाते हैं, एक बार एक लेट हो गया बारिश के टाइम में, वो ये रिसेंटली कभी हुआ था, वो गए कटक स्टेशन में पहुंचे, तो उस टाइम में ये जो वंदे भारत है उसका बंद हो गया, मतलब जस्ट पहुंचते पहुंचते उसका डोर क्लोज। तो वो ट्राई किए, उसका टीटी को बोले, टीटी भी ट्राई किया, खोला नहीं, लेकिन वो कोई डिस्टर्ब नहीं, फिर वो रिटर्न हो जाते हैं। उस टाइप का कभी को मैं देखा हूँ। और बाई चांस कोई सिचुएशन में अगर उनका कोई फेलियर हो गया, तो उसमें भी वो डजेंट, मेनी टाइम्स आई हैव सीन लाइक दिस, तो ही डजेंट बिकम डिस्टर्ब्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। ये तो एक सिंपल घटना है। बट इफ इन इफ सो मच फेलियर इन कम्स, बुर्ला में भी हम लोग देखे, भगवान के लिए, सेवा के लिए बहुत प्रॉब्लम इनिशियली हो रहा था, एंड कैसे चलेगा, क्या करेगा, लेकिन वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते थे। वो सब समय भगवान के ऊपर में डिपेंड करते थे। उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्टेडी है, नॉट एजिटेटेड इवन इन एनी फेल्योर। यू नो दैट फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, तो इसलिए उसको नहीं करते। Then तेजा, तेजा मीन्स विगर, प्रोटेक्टिंग द नीडी, दिस इज स्पेशल फॉर क्षत्रिय। तो हम लोग भी जानते हैं, हमारा कोई भी दुख में पड़ता है, तो जाकर पहुंचेगा प्रभु जी के पास में, उसका पूरा फैमिली को वहां पे रख लेते हैं, उसको सेवा करते हुए कुछ लक्ष्मी भी देंगे, उनका फैमिली का भी केयर लेंगे। तो कोई किसी का, अभी तो भवेश प्रभु का भी एक्सीडेंट हो गया था, उसको ला के पूरा मंदिर में रखा है, केयर ले, कैसे प्रसाद उनका पास से पहुंचेगा, कैसे क्या मेडिसिन खाएगा। इसे गोविंद देव प्रभु का भी एक्सीडेंट ऐसे हुआ था, प्रभु तुरंत वहां से लेके आ गए, और कलकत्ता कटक लेके आए संबलपुर से, और तुरंत इमीडिएटली उनको लेके आए। कोई डिफिकल्टी में पड़ा होगा, हॉस्पिटलाइज हुआ होगा, वो जाएंगे, देखेंगे क्या करना है, वो भी सोचते हैं सबके लिए। मतलब जो कि गारस्ते का काम है, वो अपना ब्रह्मचरी में भी वो गारस्ते जैसे का भी सेवा सब करते हैं वो। एंड क्षमा, फॉरगिवनेस, हम लोग कितना फॉर अदर्स माइनर ऑफेंसेस, यहाँ पे तो हम लोग कितना मेजर भी ऑफेंस करते हैं। हम तो एक बार भी झगड़ा भी हो गया था, मतलब तो फिर वो कितना उल्टा है। जस्ट आई वाज नॉट एट द टाइम, माय मेंटल कंडीशन वाज नॉट प्रॉपर। तो उस टाइम बुर्ला में हम एक बार ये रामकृष्ण प्रभु खड़े थे, तो हम कुछ बोल दिया कि बोलते बोलते बोल दिया कि ये पद्मावती माता जी आए थे उनका रहने के लिए, वो इन्फॉर्म किए थे हमको, उनको मैं उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं कर पाया था, ये भी नहीं किए थे, तो हम लोग, मैं थोड़ा गुस्सा भी हो गया। तो लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट डे वो हमको पकड़ हम लोग गया उधर, पाइक माल गए थे, वहाँ के प्रोग्राम था, तो फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट घर आने वाला था। तो आफ्टर प्रोग्राम वो हमको अलग से बुला के पकड़ के हमको एम्ब्रेस कर लिए, और हम उनको थोड़ा सा खराब बोल दिया था, लेकिन रेदर वो उल्टा हमको पकड़ लिए और एम्ब्रेस कर लिए, बोले बोले हम लोग साथ में सब समय रहेंगे, हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब इफ यू, देन आप क्या करोगे उस टाइप का जो सिचुएशन में, यू विल फील सो मच एम्बरेस्ड है, खुद को आपको एम्बरेस लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो ये इससे जो क्षमा इस टाइप का, जो कितना क्षमा, हम लोग कितना गलती करते हैं, बट ही फॉरगिव्स एंड फॉरगेट इट। मतलब खाली फॉरगिव नहीं, हम लोग कभी फॉरगिव किया होगा तो फॉरगेट भी निकलता है, लेकिन वो फॉरगिव्स एंड फॉरगेट। And Dhriti means fortitude, mental and emotional strength. So he's, you know it very well that how he is mentally strong, very mentally strong, and emotionally also। कोई उनका गुरु भाई चले गए थे, यहाँ बहुत कम एज में चले गए, तो यहाँ पे ये इसमें यहाँ पे हमारे भुवनेश्वर मंदिर में, तो उस टाइम में अरे प्रभु ने इतना उनसे इतना क्लोजली एसोसिएट थे, लेकिन इतना जल्दी वो चले गए। तो उस टाइम में रात में शाम को चले गए थे, हम लोग को वो दूसरा लोग को बोल दिया कि किसी को रात में डिस्टर्ब नहीं करना। हमको रात में 4 बजे फोन आया था, मैं कोई कलकत्ता जाने वाला था, तो रात में 3:30 4 बजे हमारा हरिप्रसाद प्रभु फोन किए थे। तो
एंड वो बाद में बोल रहे थे कि मैं बोला था किसी को रात में डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, वो कैसे फोन कर दिया। लेकिन वो है सो मच अटैच टू दैट पर्सन, वो उनका गॉड ब्रदर है, तो हम लोग जानते हैं। लेकिन वो देखिए कितना मेंटल स्ट्रेंथ उनका था, एंड इमोशनली ऑल्सो कितना स्ट्रेंथ है। और उनका जो ग्लोरिफिकेशन हुआ था जो 14 दिन का दिन में, प्रभु ने उसी टाइम में, ग्लोरिफिकेशन का टाइम में, भुवनेश्वर मंदिर में थोड़ा सा ही बिकम इमोशनली टच्ड। अदरवाइज हम उनको, जिस दिन से वो चले गए थे उस दिन से भी प्रभु आज किसी को एक्सटर्नली दिखाता नहीं है कि एंड वेरी स्ट्रांग रहते हैं एक्चुअली। तो हमारा भी पिताजी जब गुजर गए थे, प्रभु ने बोल रहे थे बाद में मेरे को, वो बोले आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब बट आई वाज वेरी, बुर्ला में था मैंने, लेकिन अंदर में ही रहा रूम में, एंड मैं ज़्यादा कुछ बाहर नहीं गया, एंड किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया। तो उस टाइप का वो बोलते थे। मैंने ही जो भी विष को पान करते हैं जिस इस टाइप का, शिव जी दूसरा के लिए, मंगल के लिए विष पान कर लेते हैं, तो ये भी शिव जी नहीं होने से भी वो वैष्णव है, शिव जी का भक्त है, तो उसी टाइप का। हाँ, लेकिन दूसरे के लिए विष भी पान कर लेते हैं। तो देन क्षमा एंड धृति, फॉर्टिट्यूड, देन शौचम, क्लीननेस, both internal and external bodily cleanness. You might be knowing Prabhu is always spick and span. उनका ड्रेस वगैरह या जैसे भी है आप देखेंगे, इज ऑलवेज रिमेन वेरी क्लीन ऑलवेज। तो उनका क्लीननेस आप देखेंगे। एंड अद्रोह मीन फ्रीडम फ्रॉम एनवी, नॉट किसी को एनवी नहीं करते हैं। एनवी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये एनवी नहीं है, तो इसलिए वो किसी से रेदर एनकरेज करते हैं। अजय आप क्लास दे दो, आप ये करो, सबको अपना खुद नहीं करेंगे, दूसरा को बोलेंगे आप जाके अभिषेक करो, आप क्लास में आप जाके क्लास दे दो। तो उस टाइप का वो दूसरा को एनकरेज करते हैं, किसी को एनवी नहीं करते हैं, बड़ा से छोटा तक किसी को एनवियसनेस नहीं है। एंड जरूरत पड़ने से सबको माफ़ी भी मांग लेंगे, मांगे भी है, हम लोग जानते हैं एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था। एंड दूसरा लोग उनको कोई मारने के लिए आया, उसको भी वो क्षमा कर देते हैं। वहाँ पे बुला मंदिर में अभी भी वो भक्त है, तो हम जानते हैं। तो उस टाइप का सिचुएशन है, जो उसको मारने के लिए भी आता है उसको क्षमा कर देते हैं, जो माने उसको फॉरगेट फॉरगेट और फॉरगिव कर देते हैं। एंड फ्रीडम फ्रॉम एनवी, उसके लिए भी एनवियसनेस नहीं है। एंड नॉति नॉति मानिता, फ्री फ्रॉम पैशन ऑफ ऑनर एंड रेस्पेक्टिंग अदर्स। यस ऑलवेज हम लोग उनसे शिक्षा लेंगे तो, लेकिन हम लोग को इतना वो रेस्पेक्ट देते हैं। तो एक बार गोविंद प्रभु भी बोल रहे थे, मार्क भी किया है। गोविंद प्रभु उस दिन पहुंचा तो हमारे प्रभु तुरंत बोले, अरे जाके उनको तुरंत मंदिर में लाके दे दो, प्रसादी माला पहनाओ। तो मतलब ही वांट्स टू गिव रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, इवन टू हिज जूनियर्स और इवन टू एनीबॉडी। उनको जो गाइड भी करते हैं उनको भी वो रेस्पेक्ट काफ़ी देते हैं। तो ये जो क्वालिटी है, इन्होंने मैं टच अप खाली जस्ट टच किया। तो इसको अगर एक एक क्वालिटी का ऊपर हम डिस्कस करते जाएंगे तो शायद हो सकता है एक एक घंटा लागे। तो बट एनीवे दूसरा को अपॉर्चुनिटी देना है, तो इसलिए ये जो 26 क्वालिटीज को हम बहुत दिन सोचता था कि कोई भी एक भक्त का ऊपर भी मेडिटेट करना चाहिए, गुरु महाराज का, शिला प्रभुपाद का, कोई भी शुद्ध भक्त है, हम लोग ऐसे मेडिटेट करना चाहिए। इसी से पता चलेगा ये आदमी का पास में कितना परसेंटेज, ये जो क्वालिटी, आउट ऑफ दिस 26 हाउ मेनी क्वालिटीज आर देयर, एंड एटलीस्ट इन व्हिच डिग्री इट इज देयर, वी शुड ट्राई टू मेडिटेट ऑन अदर्स क्वालिटीज। एंड क्वालिटीज को मेडिटेट करेंगे तो हमारा अंदर में वो क्वालिटी आएगा। तो और इसी से पता चलता है कि ये डिवोटी 26 क्वालिटी का है या इसका पास में कितना क्वालिटी है। उससे पता चल जाएगा कि ये शुद्ध भक्त है या कितना डिग्री में शुद्ध है। अप्रोक्सीमेटली वन कैन अंडरस्टैंड इट। तो इसीलिए ऐसे बोलने से वो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। पहले भी आपको जानना चाहिए शुद्ध भक्त है या क्या नहीं है। हम लोग बोलते हैं ठीक है, दूसरा बोल दिया, हम भी बोल दिया ठीक है, अच्छा है, लेकिन पहले हमको भी पता ना चाहिए शुद्ध भक्ति में जो रहते हैं शुद्ध भक्त का क्या क्या क्वालिटीज, मिनिमम क्वालिटीज है और उसका पास में है या नहीं है। ये 26 क्वालिटीज हमको इसीलिए पढ़ा जाता है। और सिमिलरली 13 चैप्टर का 8 to 12 श्लोक में 20 क्वालिटीज का दिया गया है। तो मैक्सिमम इसमें है, तो कुछ डेविएशन एक दो होगा, बट मैक्सिमम इसमें है। जो कि वहाँ पे कृष्ण का भक्ति करना है, इसमें ये नहीं दिए, ये तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। एंड अच्छा ये उपासना वगैरह वगैरह, तो बट अदरवाइज ये सब मैक्सिमम चीज यहाँ पे है। तो ये 26 क्वालिटीज चैत्र चरितमृत में भी है, और ये यहाँ पे भी दिया गया है। तो एनीवे नाउ आई रिक्वेस्ट